हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं यहाँ पे अपने भैया को राखी बांध रही हूँ और आप लोग देख सकते हो आगे के सीन में क्लिप में कि मेरे घर में कितने सारे गेस्ट आए हैं और कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहा है वीडियो हम लोगों ने पब्लिश कर दिया है 8 बजे का। आज हम लोग ने प्रीमियर लगाया था और यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है। यहाँ पे परी टीवी में देख रही है, यहाँ पे 2 मोबाइल में चल रहा है। और कैसा है परी? पार्ट 2 कैसा है? बहुत मस्त है। इनके वजह से पूरा चीज हुआ है, वीडियो में दिखा इनको। तो यही है, ये हम लोग के मामा जी, इनके वजह से हम लोग का पार्टी सेलिब्रेट हुआ। तो गाइज यहाँ पे शुरू हो चुका है रक्षाबंधन का प्रोग्राम, यानी कि राखी बांधने परी बैठ चुकी हैं और यहाँ पे भाई भी बैठ चुके हैं और पीछे हमारे भाई साहब आ चुके हैं। वो कल शाम को ही यहाँ पे आ गए थे क्योंकि उनको छुट्टी परसों नहीं, मतलब अगले दिन नहीं है, इसलिए एक दिन पहले आ गए थे ताकि वो हम लोग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। और इस ब्लॉग में आप लोग मेरे पूरे फैमिली मेम्बर को देख लेंगे। सिर्फ हमारे बाबूजी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी मेरे सारे लोग यहाँ पे हैं। मेरी भाभी और मेरे दोनों भतीजे, वो लोग अभी घर में हैं। नहीं तो इस ब्लॉग में आप लोग मेरी माँ, मेरी बड़ी दीदी, मुझे और सारे लोगों को आप लोग एक साथ देख लोगे। तो वो लोग क्यों हैं यहाँ पे, किस लिए है, वो चीज़ मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे परी अपने भाई साहब को राखी बांध रही हैं और परी को राखी से ज़्यादा गिफ्ट का इंतज़ार रहता है। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है कि भाई उसे क्या देने वाला है इस बार। तो इस बार प्रिंस उनके लिए कपड़ा ही लाए हुए हैं। तो वो क्या लाएगा, मतलब अभी वो पढ़ता है, वो कमा नहीं रहा है, तो वो उसको क्या देगा। तो वो चीज़ें हम लोग ही ला के रखते हैं ताकि परी का भी मन लग जाए कि हाँ भाई उसको कुछ देता है। तो ऐसा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और उसके प्यार की निशानी है कि मतलब कभी अगर उसको ज़रूरी पड़े अपनी बहन को, वो मतलब हर एक तरह से सपोर्ट कर सके। हमारे समाज में आजकल ऐसा होने लगा है कि जैसे बहन शादी होके चली जाती हैं तो भाई लोग उनसे नाता तोड़ लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मतलब अब वो रिश्ता पुराना हो गया शादी होने के बाद लोगों का अपने ससुराल से। तो यहाँ पे परी भाई को भाई का पैर छू रही है, प्रणाम कर रही है आशीर्वाद देते हुए, और पीछे उनके पापा भी अब आके बैठ गए हैं। तो देखिए ये परी को गिफ्ट मिला, तो मैं आप लोग को बाद में दिखा दूंगी कि भाई कैसा पैंट दिया है। अब मैं यहाँ पे अब भैया को राखी बांधने आ जाती हूँ क्योंकि दीदी अभी तैयार नहीं थी। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी राखी बांधती है, उसके बाद हम लोग बांधते हैं क्योंकि वो बड़ी हैं, पहले आई हम लोग से पहले वो हैं, तो इसलिए दीदी ही राखी बांधती है जब भी हम लोग मायके होते हैं। तो दीदी में अभी टाइम लगने वाला था और हम सबों को बाहर जाना था, इसीलिए अभी मैं ही बांध लेती हूँ। माँ बोली कि जल्दी से मुझे ही बांध देने के लिए। तो इस ब्लॉग में आप लोग हमारी माँ से भी मिलेंगे। हमारी माँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ और मेरे भैया को तो मतलब हम बहनों से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उन्हें शायद ये लगता है कि काश हम लोग उनके भाई होते ताकि उन्हें ज़्यादा टाइम हम लोग के साथ स्पेंड करने को मिलता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग बहन ही हुए। शायद भाई होते तो इतना ज़्यादा प्यार नहीं होता हम लोगों के बीच जितना कि आज है, क्योंकि भाइयों का बात आते ही मतलब बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो भैया बहुत दिन बाद अभी नेपाल आए हैं। वो अपने जॉब के लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उनका छुट्टी 1 से 2 दिन नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल से उनको छुट्टी मिलता है। तो अभी वो सैटरडे सीधे अपने ऑफिस से यहाँ, तो वो संडे पूरा दिन हम लोगों के साथ रहेंगे और संडे शाम को वो यहाँ से निकल जाएंगे ताकि उन्हें सुबह 4 बजे ही ट्रेन लेना होता है। वो रेगुलर ट्रेन से अप डाउन करते हैं वो अपने ऑफिस के लिए। तो वो चले जाएंगे सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट में, वो काम करते हैं, उनका जॉब है।
तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है छुट्टी लेना। तो आप लोग को पता ही होगा कि वो कम ही दिखेंगे मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे अब दीदी भैया को राखी बांध रही हैं। ये है मेरी बड़ी दीदी। तो माँ भी, ये यहाँ पे मेरी माँ पीछे बैठी हुई हैं, ये मेरी माँ हैं। और यहाँ पे दीदी भैया को राखी बांध रही हैं। और हम लोग सारे भाई बहन अभी अपनी छोटी बहन से मिलने जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताएं कि वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी आ चुकी हैं और उनके सारे फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे हैं। तो आगे वाला ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे दीदी राखी बांध रही हैं और मैं फटाफट से सारे काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत ही जल्दी से निकलना है। सुबह से मैं ही लगी थी मैं कि जल्दी जल्दी काम सब ख़त्म करूँ ताकि वो लोग आएँ और भैया को राखी बांधूँ। और भैया को तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी हुई रहती है कि वो थोड़े समय के लिए आते हैं, उन्हें लगता है कि वो कहाँ कहाँ घूम ले और सारे लोगों से एक साथ मिल ले, ताकि उन्हें फिर दोबारा कब छुट्टी मिले और वो कब आ सके। तो भैया यहाँ पे दीदी को गिफ्ट देने के लिए बहुत ही यहाँ पे मतलब मस्ती मजाक हुआ कि मेरे भाई साहब के पास टाइम नहीं था, वो हम लोग के लिए कुछ खरीद नहीं पाए। तो पहले जब भैया जॉब नहीं करते थे हम लोग कुछ नहीं लेते थे, पर जब से उनका जॉब हो गया तब तो एकदम आगे से ही हम लोग का ऐसा रहता है कि भैया ये चीज़ लेके आना करके, मतलब पहले ही हम लोग, हमारे भाई साहब की पसंद भी बहुत अच्छी है कि वो जो भी चीज़ हमारे लिए लेते हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ देखिए भैया दीदी से आशीर्वाद लेते हुए और पर्स निकाल के देखिए क्या निकलता है। तो यहाँ पे कैश में ही मिला हम लोगों को, इस बार गिफ्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम लोग उस कैश से अपना गिफ्ट ले लेंगे। तो ज़्यादा हम लोग को ऐसा ही मतलब मन होता है कि भैया कुछ नहीं दे पर पैसा दे दे, ताकि पैसे से हम लोग अपने मन का कुछ ले लें। भैया का मन रखने के लिए वो जो भी देते हैं हम लोग ले लेते हैं। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं हम तीनों बहनों का भैया, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, जितना भी मैं शब्द कहूँगी वो कम ही पड़े। तो यहाँ पे प्रिंस आ चुके हैं दिव्या के घर। तो आप लोग जानते होंगे कि दिव्या कौन है। दिव्या मेरी फ्रेंड सोनी की बेटी है और वो प्रिंस को सुबह से बेचारी फ़ोन कर रही है, भैया जल्दी आ जाओ, मैं तैयार बैठी हुई हूँ राखी बांधने के लिए। तो हमारे बच्चे तो एकदम रेगुलर, आप लोग मेरे ब्लॉग में दिव्या को देखते होंगे, बहुत ही अच्छी है, बहुत क्यूट सी है वो। तो यहाँ पे दिव्या सुबह से फ़ोन कर रही थी। तो बड़े पापा के घर बच्चे गए हुए थे, मेरे जेठ जी के घर जो आप लोग देखते होंगे, स्नेहा, वो सारे बच्चे हैं मेरे, रोहित। तो परी उनको राखी बांधने गई थी और प्रिंस उससे बंधवाने के लिए गया था। तो वो लोग अभी तैयार नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ये लोग दिव्या से पहले राखी बंधवा लेते हैं। प्रिंस जाके दिव्या से राखी बंधवा लेता है। तो यहाँ पे दिव्या लहंगा लगाई हुई हैं और भैया को राखी बांध रही हैं। कितना सारा मेहंदी, मैं आप लोगों को बताई ना कि वो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती है। अभी छोटी है पर बहुत ही टैलेंटेड है। तो देखिए यहाँ पे दिव्या भाई को राखी बांध रही हैं। देखिए यहाँ पे है दीदी, आ गए हैं बड़े पापा के घर में राखी बनवाने। यहाँ पे है गोलू, आपको इसको देखे होंगे, खूब डांस कर रहा था। और ये यहाँ पे रिधि है, यहाँ पे बड़ी दीदी और यहाँ पे बड़े भैया। तो अब यहाँ पे प्रिंस आ चुके हैं अपने बड़े पापा के घर। तो यहाँ पे देखिए ये गोलू बैठे हुए हैं, उस साइड रोहित और यहाँ प्रिंस। तो ये तीनों भाई यहाँ पे एक साथ। और सबसे पहले स्नेहा राखी बांध रही है, ये बड़ी दीदी है। तो नहीं, ये छोटी वाली है, रिधि है, स्नेहा नहीं है। मैं पीछे से देखी इसलिए लगा। यहाँ चुकी है ये येलो कलर के ड्रेस में।
तो यहाँ पे दीदी राखी बांध रही हैं और तीनों भाइयों का तो मत पूछिए, अगर एक साथ हो जाए तो इतना बदमाश तो कोई नहीं। तीनों बहनों का तो ये लोग मिल के क्या करते हैं। तो ये सारे बच्चों का मस्ती मजाक चल रहा है। हम लोग बड़े भैया का राखी लग रहा है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे मामा जी के पोते हैं दोनों, यानी कि मेरे भाई जी के बेटे। ये प्रिंस के पापा के मामा जी के पोते हैं। तो मेरा सारा रिलेशन इंडिया में ही है। तो मेरी ननद भी, मेरे हस्बैंड के मामा घर भी, और मेरा मायका, और सारे लोग मेरे इंडिया